Hello student, this is the second part of our changing earth. Now we will read about the एक्सोजेनिक फोर्सेस। इस चैप्टर में हमने इंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि अर्थ जो हमारे चेंजेस होते रहते हैं अर्थ के ऊपर वो किन फैक्टर्स की वजह से होता है। तो इंडोजेनिक मीन्स इंटीरियर फोर्सेस की वजह से एंड एक्सोजेनिक मतलब आउटर फोर्सेस की वजह से। एज मेंशन अर्लियर, एक्सोजेनिक रिफर्स टू प्रोसेस एंड फेनोमेना दैट अकर्स on or above the surface of the earth. Weathering, erosion, sedimentation, etc. are exogenic process. Let's discuss these in some detail. अर्थ सरफेस के जो ऊपर वाले पार्ट पे जितने भी चेंजेस होते हैं वो होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से, और उसमें जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होता है वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से, सेडिमेंशन की वजह से। ये इरोजन का बेसिकली मतलब होता है एक जगह से कटाव। वेदरिंग, it is the breaking down of rocks into smaller pieces by various natural agent। जब रॉक्स को जब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं उसी को हम बोलते हैं वेदरिंग। और वेदरिंग कुछ नेचुरल फेनोमेना की वजह से होता है, जैसे विंड, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर वेरिएशन एक्सेट्रा, इनकी वजह से वेदरिंग होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इरोजन। इरोजन मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ रिवर से, कि मान लो यहाँ पे एक रिवर बह रही है, ऊपर हिमालय से आ रही है और वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही है, तो वो अपने आसपास के एरिया से चीज़ों को काटते हुए अपने साथ लेके जाएगी। तो जहाँ से जो चीज़ कट रही है इसका मतलब वो वहाँ पे इरोजन हो रहा है। इट इज़ द रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड मटीरियल, जैसे अभी मैंने बताया अपने साथ यहाँ से काट के लेके जा रही मीन्स सॉलिड मटीरियल, सेडिमेंट, सॉइल्स, रॉक एंड अदर पार्टिकल्स in the natural environment. It is usually done by such agent such as wind, water and moving ice। मैंने बताया था रिवर का, लेकिन ये इरोजन विंड, हवा की वजह से भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है राजस्थान में जब आंधी चलती है तब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, वो हवा की वजह से, वाटर की वजह से। एंड मूविंग आइस, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ग्लेशियर बहते हैं तो वो भी अपने साथ चेंजेस करते हैं। सेडिमेंशन, इट इज़ द कलेक्शन एंड डिपोजिशन ऑफ ग्राउंडेड एंड नेचुरल ट्रांसपोर्टेड मटेरियल। जैसे अभी हमने इरोजन का पढ़ा था, अपने साथ मटेरियल को लेके जा रहा काट के। अब वो मटेरियल को जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और पानी का बहाव जब कम हो जाता है या जब हवा रुक जाती है, तब वो उन मटेरियल को उन जो भी पीसेस है उनको वो एक जगह ले जाके छोड़ देता है, डिपोजिट कर देता है, तो उसी को हम बोलते हैं डिपोजिशन। लैंडफॉर्म्स आर अफेक्टेड बाय मूवमेंट्स ऑफ वाटर, आइस एंड विंड्स। और ये जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो बनते हैं वाटर, आइस एंड विंड की वजह से। वाटरफॉल, वाटरफॉल का मतलब होता है जैसे कोई हिली एरिया है, पहाड़ी है, उससे पानी का नीचे गिरना, तो उस टाइम पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो वो अपने आसपास के एरिया को काट देती है। When flowing water drops vertically from an elevation as it flows over a steep region or a cliff, this causes a lot of erosion, tons of water falls from great heights। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिवराइन फीचर्स, कि रिवराइन फीचर्स क्या होते हैं, मीन्स रिवर से बनने वाले फीचर्स। यस, हेयर यू कैन सी वन पिक्चर मिंडिएटर्स। मिंडिएटर्स मीन्स आप पिक्चर्स देख रहे हो कि ये रिवर बह रही है, रिवर बहते बहते यहाँ से कितना ज़्यादा कर्व हो गई है, फिर वापस बह रही है, फिर ज़्यादा कर्व हो गई, मीन्स बहुत ज़्यादा कर्व होना, बहुत ज़्यादा घुमाव होना, इसी को हम बोलते हैं मिनिएटर्स। A meanders is a bend in the course of river। bend दिख ही रहा है आपको, मुड़ना। A large loop or curve in the course of flowing river is called a meander। bend होती है, एक कर्व होता है बड़ा सा, इसी को हम meanders कहते हैं। Many such meanders can form at place, especially where the hills begin to level down into plains। ये ज़्यादातर उन एरिया पे होते हैं जहाँ पे जो हिली एरिया वो प्लेन एरिया में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट आता है हमारे ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, ये ऑक्सबो लेक में क्या होता है, एक रिवर है, रिवर बेर, अभी आपने देखा था यहाँ मिनिएंडर पे, यहाँ पे इतना सा गैप था, लेकिन इरोजन की वजह से क्या होता है, यहाँ से कट रहा है, करते करते एक ऐसी सिचुएशन आती है कि ये रिवर इससे कनेक्ट हो जाती है और ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। मीन्स एक तरफ से सीधी स्ट्रेट हो जाएगी और एक तरफ से वो कर्व ही बन के रह जाएगा। एन ऑक्सबो लेक इज स्वेलो U-shaped or C-shaped body of water formed when a wide meander from the main stem of a river is cut off to create a lake। This landform is called Oxbow Lake because of the distinctive curved shape that it has। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है।
नेक्स्ट आता है आपका फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन बेसिकली प्लेन एरिया होता है वहाँ पे। इट इज़ अ फ्लैट और ऑलमोस्ट फ्लैट एक्सटेंड ऑफ लैंड adjacent to a stream or river that experiences occasional or periodic flooding. फ्लड पेन मीन्स फ्लड आना, बाढ़ आना। बाढ़ आने की वजह से क्या होता है, पानी आता है। पानी आने के बाद जो सिचुएशन वहाँ की होती है, वहाँ का जो एरिया लैंड फॉर्म होता है उसी को। आफ्टर फ्लड द रिवर रिसेंड्स एंड लीव्स अ फ्रेश लेयर ऑफ टॉपोसॉइल विच इज़ वेरी फर्टाइल। जब फ्लड आता है तो जो पानी का जो बहाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेके आता है, अपने साथ डिपोजिशंस लेके आता है। तो जब वो फ्लड वापस चला जाता है, पानी की जो लेयर सूख जाती है ऊपर की, उस टाइम जो जगह हमें देखने को मिलती है उसी को हम फ्लड प्लेन कहते हैं। और वो वाली जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो वाला एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। लीवीज, हेयर यू कैन सी लीवीज। लीवीज में क्या है, पानी का बहाव होता है। लीवी एक ऐसा है नेचुरल प्रोसेस जिसमें हम एक एरिया बनाते हैं कि यहीं पे ये पानी बहेगा और साइड में हम ऑब्स्टिकल्स पैदा कर देते हैं कि जिसकी वजह से जो पानी के जो बहाव है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहे। इज़ अ नेचुरल और आर्टिफिशियल वॉल। एक नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल वॉल होती है दैट ब्लॉक्स वाटर फ्रॉम वेयर वी डोंट वांट टू गेट। मीन्स हम उसको ब्लॉकेज फॉर्म कर देते कि हमें ये पानी रिवर बह रही है तो ये इसी डायरेक्शन में बहनी चाहिए, इधर इधर नहीं आना चाहिए, तो हम इसके साइड में ब्लॉक्स बना देंगे। लेवी इज अ नेचुरल और आर्टिफिशियल स्लॉप, एम्बैंकमेंट और वॉल टू रेगुलेट वाटर लेवल्स इन अ रिवर। इट इज़ यूजुअली अर्थन और पैरेलल टू द कोर्स ऑफ रिवर। यस, ये या तो नेचुरल होगा या फिर ये रिवर के पैरेलल होगा। यस, नेक्स्ट आता है हमारा डेल्टा फॉर्म। डेल्टा फॉर्म बेसिकली रेक्टेंगुलर, डेल्टा बेसिकली ट्रायंगल शेप में होता है। हेयर यू कैन सी कि जब ये जब रिवर्स ओशंस में गिरती है, कंप्लीट होने को जाती है, तब ये बेसिकली फॉर्म करती है डेल्टा, और ये इस अलग अलग फॉर्म में। इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो डेल्टा वो बनता है वो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है एक साथ जब ये डाउनफॉल होती है बे ऑफ बंगाल में। और इनका जो दोनों जो मिलके डेल्टा बनाते हैं उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, और ये सुंदरबन जगह पे बनाते हैं वेस्ट बंगाल में। अ डेल्टा इज़ अ लैंड फॉर्म क्रिएटेड एट द माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ द रिवर का मतलब जब ये गिरने वाली होती है, जहाँ पे इसका लास्ट स्टेज होता है। वेयर इट फ्लोज इनटू एन ओशन, सी, estuaries, lake, etc. Delta are usually formed at place where the slope of the river bed become too shallow before it enters the seashore and it flow lose speed. This causes it to lose the sediments it had carried earlier. As the earlier flow in a relative flat area, it forms a number of distributaries or streams, and the sediments keep collecting wet between these streams and form swallow inside. This entire area is called a delta, और इसी एरिया को हम बोलते हैं डेल्टा। हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे इसका माउथ मीन्स यहाँ पे ओशन है, यहाँ पे ये रिवर्स गिरने वाली है, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे से तरीके से डेल्टा फॉर्म करती है। लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय सी वेव। अभी हमने रिवर से पढ़ा था कि रिवर से किस तरीके से लैंड फॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं। अब हम देखेंगे सी वेव मीन्स जो समुंदर की वजह से। तो ये देखो, ये पूरा समुंदर है, यहाँ पे सी केव बना हुआ है, मीन्स पहाड़ है, पहाड़ के बीच में से जब पानी बह रहा है तो इरोजन कर रहा है, इरोजन से ये पूरा केव बन गया। केव मतलब गुफा। नेक्स्ट हमारे पास सी आर्क। सी आर्क क्या होता है कि पूरा पहाड़ है और थोड़ा सा ये ऐसे माउंटेन की तरह हमें शो कर रहा है। सी केव, अ सी केव इज फॉर्म्ड इन रॉक फेस ऑन द शोर प्राइमरली बाय द वेव्स एक्शन ऑफ द सी। बेसिकली ये वेव की वजह से होता है, बहाव की वजह से। द रॉकी फेसेस ऑन द सी शोर आर इरोडेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम्स बाय क्रैशिंग वेव। जो बार बार वेव्स आ रही होती है तो इससे क्या होता है, जो सी शोर पे जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो बार बार कट जाता है। सी आर्क, a sea arc is a natural arc or breeze curve out of rocks by the process of erosion by wind and water. A sea cave can convert into a sea arc over time due to increased erosion in the rocks. जब ज़्यादा इरोजन हो जाता है तो ये अपना शेप चेंज कर देता है। Stake, it is a geological landform comprising of a steep and often vertical columns
or columns of rock in the sea near a coast. Stakes are formed when part of main landform is eroded by action of water crashing against the rock. Sea cliff. The sea coast rising almost vertically above the seawater is called sea cliff. Sea beaches. The extent of seashores which is flat and the waves leaves behind sediment at these places in forms of fine sand are called beaches. Yes students, now from this topic we will continue in our next video.